हेलो फ्रेंड्स, गुनगुन की फैमिली में आप सभी का स्वागत है। अभी है सुबह के 11 बजे हैं और अभी अभी मतलब बारिश होने लगी है। आप सभी को मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए बहुत ही तेज़ बारिश हुई है। मतलब ज़्यादा देर के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए हुई है, तो मौसम बहुत ही ठंडा महसूस हो रहा है। इसके पहले बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी, धूप इतना तेज़ निकला था ना सुबह से। और मैं आज नहा धो के भगवान जी की पूजा वगैरह करके और पूरे घर की साफ़ सफाई करी हूँ। उसके बाद से चूल्हा वगैरह अच्छे से धुल दिया है सबको। और आज है नहाए खाए का शुरुआत हो चुका है छठ पूजा का। तो उसके लिए ये सारे सामान न्यू आए हैं जो कि मैं धीरे धीरे अब बनाना शुरू कर रही हूँ। तो फटाफट से बन जाएगा क्योंकि गुनगुन के पापा को जल्दी सुबह सुबह इतनी जल्दी नहीं होती है खाने की। तो अभी पूजा भी है तो पूजा में तो लेट हो ही जाता है। तो सब कुछ मैंने धोया है और सुबह उठ के और फिर नहा धो के पूजा करके फिर मैं बनाना शुरू करती हूँ और करी हूँ अभी तक। और अभी आज जो है वो व्रत 3 दिन का चलता है, नहाए खाए फिर खरना फिर छठ पूजा का व्रत पहला अर्घ और फिर दूसरा अर्घ, तब जाके ये व्रत का मतलब समापन होता है। तो आज बनता है लौकी भात। और लौकी बनाने के कई तरीके होते हैं। कई सारे लोग लौकी और चना का दाल एक साथ मिक्स करके बना देते हैं, मसाला वाला दाल। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे अलग अलग। तो कई लोग अलग भी बनाते हैं। मतलब लौकी आज खाने में जाता ही जाता है क्योंकि लौकी में बहुत ज़्यादा मतलब पानी पाया जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब हाइड्रेशन के लिए बहुत बढ़िया होता है। इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है इस वजह से। और अभी व्रत स्टार्ट हो जाएगा कल से, तो लौकी भात का बहुत ज़्यादा ही महत्व होता है। और छठ पूजा महापर्व है और इसके साथ हमारा इमोशन भी जुड़ा होता है। बहुत सारे लोग जो छठ पूजा के लिए गांव जाते हैं, जैसे कि जो लोग मतलब शहर में रहते हैं कमाने के लिए और अपने जीविका को चलाने के लिए, तो काफ़ी सारे लोग गांव से, यूपी बिहार का ये सबसे मतलब लोकप्रिय महापर्व कहा जाता है इसको। और ये इसमें कहीं भी लोग रहते हैं दुनिया में के कोने में मतलब, तो वो घर वापस ज़रूर आते हैं छठ पूजा में। तो काफ़ी सारे लोग रास्ते में होंगे, काफ़ी सारे लोग चले गए होंगे। तो सबको छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं बैगन तो मैं अपने लिए मतलब ये अलग से गुनगुन के लिए अपने लिए काट रही हूँ। और थोड़ा सा मैं पकौड़ी भी बनाऊँगी, मतलब फूल गोभी का और आलू का। और थोड़ा थोड़ा जैसे सब्जी आलू का हो जाएगा और फूल गोभी का, और एक सब्जी हो जाएगा कद्दू का। और फिर कच्चा चावल बनता है। वैसे तो हम रोज़ मतलब पका हुआ चावल खाते हैं, जिसको गांव में उसीना भात चावल बोला जाता है। उबाल के बनाया जाता है चावल को, मतलब धान को पहले उबाला जाता है, फिर उसको धूप में सुखाया जाता है और फिर उसको उसके छिलके को उतारने के लिए चक्की में भेजा जाता है। तो इसका प्रोसेस ये होता है। तो हम वही चावल खाते हैं रेगुलर में क्योंकि वही चावल हमें पसंद आता है। और हम व्रत त्यौहार में बोला जाता है कि कच्चा चावल का ज़्यादा महत्व होता है, मतलब वो शुद्ध माना जाता है क्योंकि वो कच्चा होता है, पका हुआ नहीं होता है। तो इस वजह से आज वही कच्चा चावल बनेगा। और अरहर की दाल बहुत लोग बनाते हैं, बहुत लोग सिर्फ चना की दाल बनाते हैं। तो कितने लोग मिक्स करके बनाते हैं, तो मैं मिक्स ही करूँगी थोड़ा सा उसमें। और गुनगुन थोड़ा आज लेट से सो के उठी है, तो इसको मैं बोल रही हूँ कि तुम जाओ नहा लो, क्योंकि ये जब फ्रेश हो जाती है तो मेरा बहुत सारा जो काम होता है वो छोटा छोटा ये कर देती है। तो इस वजह से इसको मैं बोल रही हूँ कि तुम फटाफट से जाओ, नहाओ धो और फिर तुम पूजा में शामिल होना। कुछ सामान तुम छू सकती हो। इसको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है कि मैं इधर से ये सामान दे दूँ, वो छू दूँ, ये काट दूँ, यहाँ रख दूँ। तो इस वजह से मैं इसको बोल रही थी कि और दिन की बात दूसरी होती है, लेकिन छठ पूजा में हमें हर चीज़ को धोया हुआ भी धोना पड़ता है और अच्छे से साफ़ सफाई से इस व्रत को किया जाता है। तो इस वजह से मैं इसको बोल रही थी कि तुम फटाफट से नहा लो, और तब मैं तुम कोई भी चीज़ छूओगी ना तो मैं मना नहीं करूँगी, नहीं तो मैं डांटती हूँ तो इसको बुरा लगता है, फिर वो कें करती हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्ज़ी मैं बना रही हूँ बिना लहसुन प्याज का, टमाटर की ग्रेवी मैंने बनाई है और सारे मसाले मैंने डाले हैं। तो ये नहीं होता है कि मतलब बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी नहीं बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। यहाँ पे मैंने गोभी को और आलू को भून लिया है। आलू को भुना नहीं है, गोभी को भुना है। और ये जो है बेसन की जो घोल है वो तैयार कर ली है। और जब पूजा का टाइम हो जाएगा, जब गुनगुन के पापा नहा लेंगे, तभी मैं मतलब जब वो खाने के लिए बैठेंगे पूजा के लिए, तो उसी टाइम मैं उसे गरम गरम तल के दूँगी। और यहाँ पे मतलब चावल जो है वो बन चुका है, दाल भी बन चुका है, सब्ज़ी है बन रही है अभी।
तो ये इस तरीके से नहाए खाए का जो पर्व होता है, ये पूजा जो होती है वो आज संपन्न होती है। इसमें पकौड़ी, दही, ये सारी चीज़ें खिलाई जाती है। जो भी व्रत करने के लिए अपना व्रती लोग होते हैं वो लोग। तो अभी गांव में मेरी सासू माँ भी करती हैं, और मतलब बहुत सारे लोग करते हैं यूपी बिहार का। तो ये मतलब बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है। और मैं जब छोटी थी तब से इस पर्व में मतलब बहुत दिन पहले से ही घर में तैयारियां चालू हो जाती है। ये सफाई करना है, वो सफाई करना है, छठी मैया के लिए ये तैयारी करनी है, वो तैयारी करनी है, गेहूँ धोना है, छत धोना है, चूल्हा बनानी है। यहाँ तो वो सब चीज़ें नहीं होंगी। यहाँ तो मैंने मतलब गैस चूल्हा ही रखा है नया, जिस पे मैं पूजा का सामान भी बनाती हूँ। प्रसाद जो महाप्रसाद बोला जाता है, घी में बनता है। तो वो सब वीडियो भी मैं बाद में आपको दिखाऊंगी जैसे जैसे यहाँ पे मैं करूँगी। तो अभी मैं छठ पूजा बाद गाँव भी जाने वाली हूँ, तो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग ब्लॉग भी देखने के लिए मिलेंगे। और बाबू भी बैठ गया है अपने पापा के साथ। तो ये ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर से छठी मैया सबके घरों को भरें और धन धान्य से भरपूर रखें।